हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सेमेस्टर 5 केमिस्ट्री के एग्जाम नियर है। मत्स्य यूनिवर्सिटी वालों के भी और आरयू के, हालांकि सिलेबस दोनों का सेम है। तो अब मैं जो क्वेश्चंस आप सभी को बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि वो तो आपको तैयार करके जाने ही जाने चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक जो आप बात करें कि जैसे कि स्टार क्वेश्चन आप कह सकते हैं, किंग क्वेश्चन इन्हें कह सकते हैं, रामबाण क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी कई बार इन्हें एग्जाम में बार बार रिपीट कर चुकी है, दे चुकी है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं आप सभी के सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। तो देखते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे पियर्सन की एचएसए-बी अवधारणा, एचएसए-बी कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सन काफी बार पूछा गया है। उसके साथ ही सिम्बायोसिस, सहजीवन कई बार पूछा गया है। कठोरता व मृदुता के सिद्धांत मींस थ्योरी ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, जिसमें पिट्जर का सिद्धांत आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आ जाता है, आयनिक बंध का सिद्धांत आ जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है ना। तो इसके अंदर 2-3 टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं, तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना ही करना है। और उसके बाद देखिए वीबीटी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, अष्टफलकीय के लिए सीएफटी और चतुष्फलकीय के लिए सीएफटी, दोनों में से एक 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद बात करें जैसे अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, फेरोचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक और प्रति फेरो चुंबकीय मींस एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये तो हमारा था यूनिट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। यूनिट सेकंड में देखें तो जैसे कि बियर लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट लॉ, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा, ठीक है। और बात करें जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और देखिए हुक का नियम, हुक्स लॉ, चयन का नियम और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और जो वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। वो दोनों भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। और बात करें जैसे कि यूनिट थर्ड में तो इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर क्वेश्चन बने जैसे थायोल, थायोल से बहुत अत्यधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सल्फेनेमाइड से, कीटोइनॉल चलाव्यवता एज इट इज। और देखिए संश्लेषित बहुलक में सारे आ गए, एथीन, पॉलीथीन आ गया, नायलॉन आ गया, टेफ्लॉन आ गया, बेकेलाइड आ गया, फिनॉल फार्मिलाइड बहुलक आ गया। तो ये सब वन लाइनर हैं। तो इन सभी संश्लेषित बहुलक को आप तैयार करें तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए नेक्स्ट यूनिट फोर्थ में जैसे कि ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, फोटोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है आपका, ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, जेबलांस्की आरेख, ठीक है। अब इसके बाद बात करें जैसे नैनसर्ड समीकरण आपका इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत कई बार एग्जाम्स में आया है। यहां तक कि जब मैं खुद एग्जाम देने गया था जब भी ये क्वेश्चन आया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वो संदर्भ इलेक्ट्रोड एक ही बात है, सांद्रता सेल और गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल आपका बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। गैल्वेनी सेल से आप डैनियल सेल बता पाएंगे और आप सेल आरेख बना पाएंगे गैल्वेनिक सेल वाले क्वेश्चन से, ठीक है। सेल आरेख बना पाएंगे और ये जो सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे भी एक्सप्लेन करता है गैल्वेनिक सेल। तो ये 3-4 क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चंस है और ये तो आपको एग्जाम में तैयार करके जाने ही जाने पड़ेंगे अगर आप सेमेस्टर 5 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और भी अगर आपको डीप नॉलेज करनी है बिल्कुल परफेक्ट, तो वो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने एप्लीकेशन में डाले हुए हैं और उनके सॉल्यूशंस विद पीडीएफ जो आप एक बार देखते ही उन्हें अच्छे से, बिल्कुल ऐसी पीडीएफ्स हैं जो आप एक बार देखते ही आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो देखने के लिए आपको एप्लीकेशंस पे जाना पड़ेगा। हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत कम दाम पे जो हमने जो सिलेबस है, जो आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो आप बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर स्टूडेंट्स बने रहिए इसी प्रकार बीएससी प्रो क्लासेस के साथ। आपको एग्जाम के लिए पहले हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए।